लास्ट टाइम क्या करवाया गया था, हाँ नंबर लाइन पे प्लॉट करना बता रहा था ना मैं। तो देखो मैंने सिंपल सिंपल चीजें नंबर लाइन पे प्लॉट करना, दिखाई दे रहा है आपको मैडम? अरे पीछे से दिखाई दे रहा है, इधर से दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, देखो अब मैंने आप लोगों को ये वाला नहीं बताया था, 10/3 वाला नहीं बताया था, फ्रैक्शन वाले नहीं बताया था लास्ट टाइम, है ना? फ्रैक्शन वाले, अरे वो बार वाला बताया था ना, बार वाला बताया था कि 2.6 बार को हम कैसे प्लॉट करेंगे। फ्रैक्शन वाला बता दिया था, पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करके, डेसिमल में कन्वर्ट करके ही तो बताया होगा, ये वाला तरीका थोड़ी बताया होगा मैंने। अब देखो जब भी तुम्हारे पास फ्रैक्शन में आ जाए और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा तो देखो कैसे करेंगे। पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, अपनी मर्जी से जितना बड़ा लेना है ले सकते हो, ठीक है ना? और नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ही लेंगे, अगर नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव साइड भी लेकर चलते हैं, ठीक है ना? तो ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड कुछ और होगा इधर, सो ऑन होता जाएगा। पहले एक बार समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद से आप लोग करते रहना, ठीक है ना? सिर्फ एक क्वेश्चन समझना है। तो देखो ये ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 0 to 1 है ना, ये वाला जो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट या 1 इंच जो भी तुमने लिया है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं? 3। अगर डिनोमिनेटर में 4 होता तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4। 5 होता तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 10 होता तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एक यूनिट को। जो भी 1 यूनिट है तो 1 यूनिट को उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मान लिया एक पॉइंट यहां पे होगा, 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 मतलब इक्वल पार्ट्स में होने चाहिए, ठीक है ना? इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। फिर एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा। मेरा तो बहुत इक्वल आ रहा है, आप लोग अपना देख लेना भाई। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे एंड यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, बस इतना ही कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब देखो ये 0 है ना, तो ये है 1/3, ये क्या है 2/3, और ये क्या हो जाएगा 3/3। 3/3 क्या होता है 1, आई बात समझ में? ये क्या है 4/3, ये क्या है 5/3, और ये क्या हो जाएगा 6/3। 6/3 का क्या मतलब है 2, आई बात समझ में? फिर ये क्या हो जाएगा 7/3, फिर ये हो जाएगा 8/3, और ये क्या हो जाएगा 9/3। 9/3 क्या होता है 3 तो होता है, 9 के बाद क्या आ जाएगा ये 10/3, 11/3, अरे 10/3 तो चाहिए, ये रहा आपका क्या है ये 10/3 प्लॉट हो गया। आई बात समझ में है? क्लियर है? किसी को डाउट? पक्का? चलो तुम्हें डाउट मिशिका मैडम? ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट 10/3 इन अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। थोड़ा सा आप लोग, मैंने ये छोटा छोटा ले लिया, मुझे थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लेना चाहिए था गैप, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे कि क्या लिख रहे हो, है ना? तो थोड़ा सा आप लोग बड़ा बड़ा लेना। अनंत ने सही फिगर बनाया, एकदम थोड़ा बड़ा बड़ा लेकर चल रहा है, ये विजिबल हो रहा है। हाँ चलो सर जल्दी करो। और कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? फर्स्ट था ना? एक्सरसाइज कौन सा ये 3.4, और ये पहला क्वेश्चन है ना शायद?
अरे क्वेश्चन होगा ना, देखो कौन सा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला हो गया डन, सबका हो गया, जल्दी करो छवि मैडम। जाने से पहले नंबर सेव करवा लेना, ठीक है ना, कल 4 बजे क्लास है साइंस की। ओके डन, छवि मैडम हो गया, सबका हो गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन 3.4 का बताना क्या है, किसको किसको प्लॉट करना है। 2/3, 5/4 माइनस का, ठीक है, 1:1/2, ठीक है ना। चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/2, ठीक है ना। तो पहले इसका प्लॉट करो, फिर इसका प्लॉट करो, फिर इसका प्लॉट करो, फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग। हाँ सबको अलग अलग करना है, एक पे मत करो ना तुम, अलग अलग करो, पहले एक बार समझ लो ना। हाँ हाँ 3 नंबर लाइन प्लॉट करना है, और जब एग्जाम में आएगा एक साथ प्लॉट करने के लिए तो उसमें एक साथ कर देना। पहले एक तो कर लो, अलग अलग तो करो। डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कौन सा डिजिट है उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे। माइनस का नेगेटिव लेके चलना था। हाँ पहले तो पॉजिटिव वाला हो गया, अरे वाह, माइनस वाला माइनस में लेकर चलो, ठीक है। शौर्य जी हो रहा है, बहुत बढ़िया। मैं भी बताऊं, फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं, देखो फर्स्ट पार्ट है 2/3, तो मैंने एक नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। मैंने डिवाइड करके देख लिया, डिनोमिनेटर बड़ा है ना तो 1 से तो छोटा ही है, ये तो पता चल गया मुझे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है किसी भी यूनिट को, है ना। तो 1 इक्वल लग रहा है, चलो इक्वल ही है समझ लो, ठीक है। ये 0 है तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 3/3। क्या चाहिए तुम्हें, 2/3 चाहिए ना, ये रहा आपका 2/3, यही है 2/3। को डाउट, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास -5/4, माइनस में है तो एक नंबर लाइन प्लॉट कर लिया मैंने,
है ना, इधर 0 करा अब, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, इधर कहीं आएगा 1, इधर कहीं आएगा 2। लेकिन वैसे पॉजिटिव लेने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव में नंबर है ये, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये हो गया 1, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा बना दिया मैंने, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है सर, हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब तो सिंपल लग रहा होगा ना ये। तुम लोग कल बोल रहे थे बताने के लिए, इसलिए मैंने कल नहीं बताया था, क्योंकि मिक्सअप कर देते ना आप लोग। पहले तो एक सिंपल सिंपल तरीके वाला बता रहा था, ये वाला मेथड नहीं बता रहा था मैं, फ्रैक्शन वाला। तुम नहीं बोला था ना कि सर आज ही बता दो मुझे। अरे मुझे तो याद है तुम लोग क्या क्या पूछते हो। ये ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में है ना ये, तो ये हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। ओ ये रहा, यही है तुम्हारा -5/4। देखना इसमें दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कैमरे में। और भी जगह है क्या, नहीं है, ठीक। ओके डन। अब एक ये बचा 3/2, 3/2 भी बता देता हूँ। अनंत आ रहा है ना समझ में, क्लियर है ना, कुछ डाउट तो लेके नहीं जा रहे हो ना यहाँ से, ठीक है। हो गया, रब करूं, शौर्य जी हो गया। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है आपके पास 1:1/2 यानी कि 3/2 है। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही बनाएंगे, ये 0, ये 1, ये 2, इधर कहीं 3 होगा लेकिन 2 से ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये देखो 2 है ना, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यही ना। ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 3/2, यही चाहिए था ना। ये रहा आपके पास 3/2, हो गया खत्म। ठीक है शौर्य, कर लिया था तुमने, बहुत बढ़िया। झूठे, पक्का कर लिया है, ये वाला हो गया था। अरे वाह ठीक है फिर तो। हाँ हाँ तुम आयुष तुम चेक करो, नहीं नहीं तुम तो प्रिंसिपल बन जाओ भाई, जब वो बोल रहा है कि हो गया है तो मुझे विश्वास करना है ना। हो गया डन, डन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब, इसी एक्सरसाइज का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है बताना, नैतिक पढ़ना, एक बार रीड करना। Find three distinct rational number that lies between each -1/2 and 1/2. कितने रैशनल नंबर चाहिए, 3। तुम्हें इसने बोला है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ऐसा क्वेश्चन तो लास्ट टाइम ही बताया था मैंने, बताया था ना। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि पहले नंबर यहां पे लिख लो भाई, डिनोमिनेटर क्या है दोनों का, डिफरेंट है, तो पहले डिनोमिनेटर क्या कर दो, सेम कर दो। तो कैसे सेम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और है ना, इसको 2 से ही करें, 4 से करें, चलो 4 से कर लेते हैं और इसको 2 से कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा -4/8 और ये क्या हो जाएगा 2/8,
यही ना, अगर 4 से नहीं करते तो भी 2 से करते थे ना, तो भी हो जाता ये इक्वल, डिनोमिनेटर में आ जाता ना, 4 आ जाता। तो अब देखो ये हो जाएगा -4/8, इसके बाद क्या आएगा -3/8, -2/8, -1/8 आ गया ना, 3 तो आ ही गया, बात खत्म। ठीक है, अगर तुम 2 से भी करते ना तो भी हो जाना था। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो इसे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको दूसरे मेथड से भी करके बता रहा हूं मैं, जल्दी से करो इसे। हो गया, सबका हो गया ना। अब देखो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो मैं इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो -2/4 हो गया, हाँ 10, सर को दे दो। अब देखो ये क्या है, -2/4 है ना, ये हो जाएगा -1/4, -0 यानी कि 0/4, फिर 1 बाई, लेकिन ये तो 2 ही आए, 3 तो आए नहीं, -2 -1 0। अरे क्वेश्चन तो माइनस नहीं है। हाँ तो -2 के बाद क्या क्या आएगा, -1 0 1, वैसे ही करना भाई, ठीक है ना, इससे तो नहीं है। प्लस में होता तो हाँ प्लस में होता तो हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब बताना क्या है। Simplify the expression हाँ -1/4 -1/4 ऐसे, plus प्लस ब्रैकेट में 5/12 5/12, बस। तो इसमें क्या है, ये देखो ये -1/4 प्लस 5/12, कैसे करोगे, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये 12, ये हो जाएगा -3 प्लस 5 यानी कि 2/12 यानी कि 1/6। ठीक है, दूसरा तरीका और क्या है, इधर देखो भाई, सेकंड मेथड, ये है -1/4 प्लस 5/12, यही है ना। पहले क्या करो, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, ये क्या है 12 है ना, तो छोटे वाले नंबर को कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 12 कब आएगा, जब तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो गया -3/12, और ये क्या हो जाएगा 5/12 एज इट इज, कुछ नहीं करा मैंने। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब लिख दो 12, ये हो गया -3 प्लस 5, ये क्या आ गया 2/12, 2/12 का मतलब क्या है 1/6। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे करो या ऐसे करो, जो तुम्हें सिंपल लग रहा है उस मेथड से करना। ठीक है, ठीक है सौर्य, ठीक है सर, जो आपको इन दोनों में से सिंपल लगे उसी मेथड से करना। चलो कर लो जल्दी से। हो गया,
हो गया? रब करो, रब कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Sir, the tailor has 15 is to 3/4 एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 15 is to 3/4 3/4 meter of fences. If making one kurta requires 3 is to रिक्वायर्ड 2 is to 1/4 meter of silk. Exactly how many kurtas can be made? रिक्वायर्ड में कितना है बताना? 2 is to 1/4. हाँ आगे। Exactly how many kurtas can he make? अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन को समझो। इसने बोला है कि एक टेलर के पास ना टोटल 15:3/4 मीटर का क्लॉथ है, टोटल क्लॉथ है ये। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है शौर्य जी, तो बताना इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बताना क्या हो जाएगा? 63/4 मीटर, इतना टोटल क्लॉथ है उसके पास। एंड वन कुर्ता, कुर्ता है ना, रिक्वायर्ड 2:1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ, यही बोला है ना? तो ये हो जाएगा 9/4 मीटर एक कुर्ता के लिए हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कुर्ता चाहिए तुम्हें कि जो टेलर है ना वो कितने सारे कुर्ता बनाएगा। क्या करें? डिवाइड करेंगे। अरे ये टोटल ये है ना, और एक कुर्ता बनाने के लिए उसे 9/4 मीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ रही है। तो बस इसको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कुर्ताज आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 63/4 इंटू 4/9। ये डिनोमिनेटर में है ना, डिवीजन में है ना, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे ये इंटरचेंज हो जाएगा। ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल, तो नंबर ऑफ कुर्ता जो होगा वो क्या हो जाएगा? 7। समझ में आया? ये 6, 7 में करते थे ऐसा क्वेश्चन। मतलब ये बताना चाहता है कि किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं, यही तो है। घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या तुम? घर पे पढ़ते नहीं हो कुछ? पक्का ना? अरे आप लोग अपने अपने आंसर शीट क्यों नहीं लेकर जा रहे हो भाई? क्या क्या बोल गया ये लड़का? मिशिका, मिशिका क्या हो गया? मैंग क्यों बातें कर रहे हो? रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए मैं हाईलाइट नाम भी लेके बोल रहा हूँ ताकि घर पे बता सकूं मैं। डिलीट करने से क्या हो गया? इसकी बहन को भेज दूंगा। इसकी बहन ने तो बोल भी रखा है कि सर, इसकी मम्मी ने भी बोल रखा। हाँ हाँ हाँ, क्या लैपटॉप से उड़ा दोगे? क्या बोल रहे हो? क्या हो रहा? अच्छा 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 अच्छा, हो गया 4th? हो गया? ठीक है, इजी है ना? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? श्योर है? डिफिकल्ट तो नहीं है ना? अभी तो बच्चों वाले चल रहे हैं ये। ठीक है छवि मैडम, ठीक है? रब करूं भाई, रब करूं? हो गया सबका? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बताना क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 3 पॉइंट, हाँ 1416 बोलोगे, 1416 नहीं होता है कुछ भी, ठीक है ना? तो मैं बता रहा हूं ना, डेसिमल के बाद जो हम प्रोनाउंशिएट करेंगे ना तो एक एक अल्फाबेट बोलेंगे। 3.1415
3.1416। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, करना आप लोग। 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं।